चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की। ये कौन सा क्वेश्चन है हम लोगों का? पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें कुछ चीजें दी गई हैं जो मेरे बच्चों को पता है, जो मैं मुझसे पढ़े हो पक्का पता है उनको, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं। जो नहीं पढ़ी है वो मैं अभी बताऊंगा, तो उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। रटना नहीं है आपको। पेपर में 6 की पावर n, यहां पर 3 की पावर n भी आ सकता है, 2 की पावर n भी आ सकता है, 5 की पावर n भी आ सकता है, 12 की पावर भी n आ सकता है। तो घुमा फिरा के सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको समझना है क्वेश्चन कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इसको कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसमें आपको थ्योरी में आंसर देना है। किसमें देना है आपको? थ्योरी में। बताना है कि ऐसा हो सकता है या नहीं। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझ में आता है। जांच करो कि क्या किसी प्राकृत, सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए क्या है प्राकृत संख्या क्या होती है। n के लिए संख्या 6 की पावर n का अंक 0 पे समाप्त हो सकता है, यही बोला है, 0 पर समाप्त हो सकता है। अच्छा, अब एक बात मुझे ये बताओ कि सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ये बताओ मुझे। मैंने पढ़ाया है चार्ट, कहां से कहां तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या, 1 से अनंत तक की संख्याएं कौन होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती है। मतलब 1 2 3 4 5। क्या निगेटिव आता है इसमें? नहीं आता। जीरो शामिल करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि वो होल नंबर में करते हैं, पूर्ण संख्या में करते हैं। किसमें करते हैं? पूर्णांक तो बड़ा है, पूर्णांक में तो निगेटिव भी आ जाएगा। पूर्ण संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या बन जाती है। और अगर जीरो को हटा देते हैं पूर्ण संख्या से तो कौन सी संख्या बन जाती है हमारी? प्राकृतिक संख्या बन जाती है। तो इतना तो मुझे पता है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए का मतलब समझ में आया? n का मान मतलब n की जगह प्राकृतिक संख्या कोई भी रखें, जैसे हम 1 भी रख सकते हैं, 2 3 डॉट 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 45 डॉट 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 कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब कैसी होनी चाहिए? चाहे जितनी बड़ी संख्या प्राकृतिक होनी चाहिए। मतलब कहने का कि 6 की पावर 1, जब हम n बराबर 1 रखेंगे, पहला स्टेप समझना, n बराबर जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 6 की पावर कितना आएगा? 1 मतलब 6 आएगा। अगर मैं 2 रखूंगा तो 6 की पावर 2 मतलब 36 आएगा। n की जगह मैं 3 रखूंगा तो 6 की पावर 3 आएगा, मतलब 216। इसी तरीके से करते हुए चले जाएंगे। इतना चीज समझ में आएगी नहीं आएगी कि हमसे क्वेश्चन कहा प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n का अंक 0 पे समाप्त हो। 0 पे समाप्त होने का मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं आपसे? मतलब जब हम n का इसी तरीके से मान रखते चले जाएं, अनंत तक मान रखते चले जाएं, तो क्या कोई ये जो ये मान आएंगे इनमें से क्या कोई एक ऐसा मान आ सकता है जिसका इकाई अंक 0 हो? 0 पे समाप्त होने का मतलब क्या है? उसका इकाई अंक 0 होना चाहिए। बात नहीं समझ में? जैसे मैंने कहा कि ये संख्या कितने में समाप्त हो रही है, तो आप क्या बताओगे कि भैया ये संख्या 2 से चालू होकर 2 में समाप्त हो रही है। आप बताओ कितने में समाप्त हो रही है? तो 7 में समाप्त हो रही है। तो 0 में समाप्त होने का मतलब यहां कहीं ना कहीं क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लोगे, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। समझ में आ रही है लैंग्वेज की नहीं आ रही है? तो क्या ऐसा संभव है, ये हमें बताना है। इतना चीज समझ में, ये हमें करना नहीं है, ये हमें करना नहीं है। इसको करने के दूसरा तरीका बताते, बहुत सिंपल सा तरीका। देखो, अगर 6 की पावर n, क्या मैं इसको 2 गुणे 3 नहीं लिख सकता हूं? की पावर n नहीं लिख सकता? ये मुझे आप बताओ, सिंपल सी बात। भाई 3 दूनी 6, बात तो वही रही। मैंने क्या बताया था? 6 को चाहे 6 लिखो या 2 गुणे 3 लिख दो या 3 गुणे 2 लिख दो, बात तो बराबर ही है, बात तो 6 ही है ना। यहां तक बात समझ में आई? चलो, अब ये तो रहा हमारा इस पार्ट का। अब उस पार्ट की भी बात कर लेते हैं। 0 का भी भाई उसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है। अब हमें भाई ये गुणे में आ रहा है, मतलब हमें मल्टीपल ही चाहिए। अब एक बात मुझे ये बताओ कि हमें 0 कब प्राप्त होता है? मैं बता चुका हूं ये चीज आपको। कौन से ऐसे 2 अंकों का हम गुणा कराते हैं जिसमें से इकाई अंक 0 प्राप्त होता है? वो एक ही है, 5 और 2 ना कहे कि 5 का मल्टीपल यदि हम सम संख्या से कर देते हैं, जैसे 4 से करो 5 का गुणा, 0 आएगा इकाई अंक। 6 का करो, 8 का करो, 10 का करो। सम संख्या से अगर 5 का गुणा कराते तो इकाई अंक कितना प्राप्त होता है हमें? 0। विषम का करा के देखते हैं। 3 गुणे 5 15, 7 गुणे 5 35। आप एक चीज इसमें सब में कॉमन देख रहे हो, हम चाहे जिससे गुणा कराएं लेकिन हमारे पास 5 होना चाहिए।
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर 5 नहीं है तो ये बात गारंटी मान लो आप कि आपका इकाई अंक कभी भी 0 नहीं हो सकता। इकाई अंक में यदि 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार के कोई भी अंक आए तो हम चाहे जितनी बार उनका मल्टीपल करा दे, उनका इकाई अंक कभी भी 0 नहीं आएगा जब तक हमारे पास 5 नहीं होगा। अब एक बात बताओ, क्या यहां पे कहीं 5 दिख रहा है आपको? अब आप देखो n बराबर जब 1 रखोगे तो यहां पे हम क्या रखेंगे? 2 गुणे 3 की पावर n मतलब 1, मतलब हमारे फैक्टर क्या प्राप्त होंगे? 2 गुणे 3 मतलब 6 जो आ रहा था, जो मैंने अभी करके दिखाया था। n की जगह मैं 2 रखूंगा तब हमें क्या प्राप्त होगी? 2 गुणे 3 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। क्या हमें कहीं 5 मिलेगा? आप मुझे ये बताओ। चलो रख लेते हैं, n बराबर 5 रखो। 2 गुणे 3 की पावर 5 तो 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5। क्या आपको कहीं मिला 5? आप n का प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्या में कोई भी मान रख दोगे n का, 1, 2, 3, इवन आप 1000, 2000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, करोड़, जितना भी बड़ी संख्या आपको n की लेनी है आप ले लो, लेकिन कभी यहाँ पे 5 ला ही नहीं सकती, क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ ना। अंदर 6 लिखा हुआ है, 6 के प्राइम फैक्टर 2,3 होते हैं, ऊपर की घात बदलने से क्या नीचे कहीं 5 आ जाएगा क्या? बस सिंपल सी बात। जब 5 नहीं आएगा तो क्या इसका मान कभी 0 में समाप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये कथन क्या है? सरासर गलत है। क्या बात समझ में आई? इतना कुछ समझाने के बाद बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ मुझे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे या फिर उत्तर कैसे देंगे, आओ इसको देखते हैं। अब हम लोग थ्योरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? थोड़ा सा ऐसे दिखा देना और डॉट 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 कर देना, ठीक है? टीचर समझ जाए। अब देखो क्या लिखना है। 6 की पावर n का मान कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए होने के लिए उस संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना जरूरी है। उस संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना जरूरी है, कॉमा 6 की पावर n में 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 2,3 हैं। हमने क्या लिखा? फिर से पढ़ते हैं। 6 की पावर n का मान कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना जरूरी है। 6 की पावर n में 6 के अभाज्य गुणनखंड या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2,3 है। अतः 6 की पावर n का मान कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ में आई आपको?
हमें यहाँ पे क्या पिन पॉइंट करना है कि भैया उसका एक अभाज्य गुणनखंड क्या है। देखो मेन इंपॉर्टेंट लाइन हमारी है 5 होना जरूरी है। और 6 की पावर n में 6 की पावर n या 6 की पावर n में लिखो, 6 की पावर n में 6 के अभाज्य गुणनखंड 2,3 है। अतः 6 की पावर n का कभी भी 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त, 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। n का मान हम चाहे जो भी लिख दे। तो ये आपका एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। मैंने थ्योरी अपने आप से बनाई है, आपको और अच्छा हो तो आप गूगल कर लेना, उसमें आपको बहुत अच्छी थ्योरी आपको मिल जाएगी। मैंने इस पे थ्योरी अपने आप से बनाई है, लिखोगे कोई गलत नहीं कर पाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए देनी चाहिए थी वो हमने इसमें दे दी। इसको नोट कर लो। फिर क्वेश्चन कौन सा है हमारा, व्याख्या कीजिए कि ये अभाज्य संख्याएं क्यों है। तो टाइम हो गया, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको फिर हम कल करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए धन्यवाद, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम समय पे।